अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स क्या हाल है? ठीक ठाक हो? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। शुक्र अल्लाह पाक का, मैं भी यहाँ पे ठीक हूँ। आज मैं बनाऊँगी जी, मैं यहाँ पे आलू अंडे सर्दियों में बहुत मुफीद होते हैं और सेहत के लिए भी फ़ायदेमंद हैं। सर्दी बहुत ही माशाल्लाह पड़ रही है हमारे पंजाब में। सर्दी ने जो है वो अपने डेरे जमा दी हैं। सर्दी का चल रहा है राज। तो सर्दी को हम जो है कंट्रोल कैसे करेंगे ये देखो जी। अंडे हमने बॉयल कर लिए हैं, हाफ दर्जन हमने अंडे लिए हैं, बॉयल कर लिए हैं। हमने यहाँ पे आलू भैया भी साथ में छील के रख दिया है। साथ में हमने टमाटोस बाजी भी रख दी हैं चंद। तो ये भी बड़ी एक्सपेंसिव हो गई आजकल टमाटर भी। और जो अनियन जो है, प्याज भैया जो है, ये तो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया है। ये कहाँ का है? ये जी अफवानी है, अफवान से आ रहे हैं आजकल प्याज। देख रहे हैं, इसका वाइट कलर है अंडे की तरह और पानी से ये भरा पड़ा है, जूसी है। और यहाँ पे जी मैंने लिए है लहसुन हमारा अपना पाकिस्तानी है। यहाँ पे अदरक के मैंने 2 इंच के टुकड़े लिए हैं, अलग अलग आपको नज़र आ रहे होंगे। बनाएंगे आलू अंडे, और आलू अंडे बनाने बहुत ही आसान है, बहुत ही जो है अच्छी रेसिपी है। तो शुरू करते हैं जी आलू अंडे बनाने। और ग्रेवी वाले अंडे बनाएंगे और बहुत ही मज़े के बनाएंगे, स्पाइसी बनाएंगे। आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा मेरी वीडियो के साथ। वीडियो को बिल्कुल स्किप ना कीजिएगा। मैं आपको बताऊंगी आलू अंडे किस तरीके से, देसी तरीके से कैसे बनाए जाते हैं। तो काइंडली मेरे चैनल को जो नए आने वाले हैं वो सब्सक्राइब करें, वो लाइक किया करें, वो शेयर करें। चलते हैं बनाते हैं आलू अंडे, और आप लोगों के साथ साथ आप लोगों के लिए दुआ भी करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से, वो जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। यहाँ पे हमने घी जो है वो रख दी अपने कढ़ाई में। घी हो चुका है हमारा गरम। हाफ प्याली हमने यहाँ पे घी की ली है। तो आपको सिखा रहे हैं हम आज आलू अंडे ग्रेवी वाले बनाने का तरीका। तो आप ये देखिए जी, यहाँ पे मैंने प्याज जो है वो कट कर दिया इस तरीके से, आमलेट जैसे आमलेट के हिसाब से इससे मैंने इसको कटिंग कर दी है। अभी आँच फिलहाल जो मैंने है धीमी रखी है, धीमी आँच पे बना रही हूँ। तो तब तक जो है मैं टमाटर और अदरक का जो है वो करती हूँ कटिंग। माशाल्लाह जी, यहाँ पे मेरा प्याज जो है वो देखिए इस कंडीशन में आ गया है। तो इसमें मैं डाल रही हूँ जी आलू। ठीक है, मेरा पकाने का तरीका जो थोड़ा डिफरेंट है, मैं इसलिए आपको कह रही हूँ कि देसी तरीका कैसे होता है, इसमें जायका हो, टेस्ट हो। ये देखिए जी, सबसे पहले मैंने इसमें आलू डाल दिए हैं और बाकी सारी चीज़ें बाद में डालती हूँ। तो इसको आलू को इसके साथ मैं फ्राई करूँगी। अंडे मेरे बॉयल हो चुके हैं, क्योंकि आलू मैंने बॉयल नहीं किए थे। आलू मैंने इस तरीके से प्याज के साथ इसको फ्राई करना है। तो इंशाल्लाह फिर डालूँगी इसमें, बाकी इंग्रेडिएंट बाद में डालती हूँ। यहाँ पे जी माशाल्लाह आलू जो है मेरे हो गए फ्राई। ठीक है, प्याज के साथ मैंने इसको फ्राई कर दिया। अब यहाँ पे मैं डालूँगी इसमें मसाले, डालूँगी नमक, डालूँगी यहाँ पे हाफ टी स्पून, और यहाँ पे हल्दी डालूँगी 1 टीस्पून हल्दी मैंने डाल दी इसमें। और यहाँ पे डालूँगी जी मैं इसमें खड़े मसाले इसमें जाएंगे, लाजमी जाएंगे इसमें। और यहाँ पे दड़ा मिर्च जो है वो जाएगा इसमें, ये भी बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे भी डालेगा इसमें चिली जाएगा हाफ टी स्पून रेड वाली। अब इसको मैं करूँगी फ्राई। मैंने यहाँ पे करी वाला बनाना है, तो आप देखना इसका करी मैं कैसे तैयार करती हूँ। इसमें इसको कर दिया है। अब मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये देखिए जी, इंग्रेडिएंट जो है यहाँ पे मैंने कर दिया ग्रैंड सारा।
इसमें टमाटोज हैं, इसमें अदरक है, लहसुन है, इसमें ग्रीन मिर्चें हैं। ये सारा मैंने इसमें ना ग्राइंड कर दिया, ठीक है। अब ये जाएगा इसमें, तो इंशाल्लाह ये करी जो है ना इसमें ये मसाला भूना जाएगा। लास्ट में मैं इसको जो है अंडे लास्ट में ऐड करूँगी, उसके बाद थोड़ा बहुत इसमें पानी भी डालेंगे, लेकिन अभी नहीं। अभी इसको हम कवर करेंगे इंशाल्लाह, साथ साथ भूने जाएंगे, साथ साथ इसको हम कवर करेंगे। माशाल्लाह जी, यहाँ पे आपको मैं दिखाऊं मसाला, देखिए मेरा इस कंडीशन में आ चुका है। ये देखिए जी, इस तरीके से ज़बरदस्त हो गया, मसाला मेरा भुना गया है। अब यहाँ पे मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा पानी डालूँगी ग्रेवी के लिए। पानी थोड़ा सा इसमें डलेगा, अंदाज़न जो है 1 गिलास 1.5 गिलास पानी डालूँगी इंशाल्लाह। फिर इसमें अंडे जो हैं लास्ट में मैं ऐड करूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह जी, खुशबू ज़बरदस्त। मैंने जी यहाँ पे तकरीबन कोई 1.5 गिलास पानी का जो है वो उसमें डाल दिया है। अब मेरा पानी जब पकने लग जाएगा तो फिर मैं इसमें इंशाल्लाह अंडे जो है वो ऐड करूँगी। यहाँ पे जी माशाल्लाह मेरी ग्रेवी जो है वो हो चुकी है, थिक हो चुकी है। आपको दिखाऊं, ये देखिए जी, इतना मैंने इसको थिक किया हुआ है, गाढ़ी कर दी है। अब यहाँ पे मैं लास्ट में इसमें जो है ना वो अंडे ऐड करूँगी, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अंडे मैंने इसमें साबुत ही डाल दिए, तोड़े नहीं हैं, क्योंकि तोड़ने से फिर ये जो है जर्दी इसकी अलग हो जाती है। तो यहाँ पे आप देखें, ये देखें जी, आलू अंडे मेरे बिल्कुल जो है वो रेडी हो चुके हैं। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। तो यहाँ मैं अब आपको धनिया मैंने इसमें छिड़का दिया, आपको नज़र आ रहा है। फिर मैं इसको यहाँ पे अब करती हूँ डिश आउट, फिर आपको दिखाती हूँ उसका फाइनल लुक। माशाल्लाह जी, फाइनल लुक आप देख लें कैसे मैंने जो है इसको बनाया है। सारा मैंने आपको गाइड किया है कि आपको आलू अंडे जो वो किस तरीके से बनाने हैं, कैसे बनाने हैं, ये सारी मैंने आपको आगे समझा दी। आप ज़रूर मेरी वीडियो को वॉच किया करें कि मैं रेसिपी जो है मेरी मैं कैसे देसी तरीके से बनाती हूँ, और इसको देसी जायका जो है वो कैसे लेके आना, टेस्ट इसमें कैसे आना चाहिए, ठीक है। अब इस ग्रेवी को आप खा के देखेंगे, यकीन मानिएगा कि आप जो है आप मटन को भी पीछे छोड़ देंगे, आप चिकन को भी छोड़ देंगे, इतनी इसकी ज़बरदस्त ग्रेवी बनी है। और इसमें टेस्ट जो है ना वही मटन और चिकन वाला ही है। तो जी उम्मीद करती हूँ आज भी रेसिपी मेरी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। आप ज़रूर इसको फॉलो करेंगे। आप मेरी रेसिपी को शेयर किया करें, मुझे कमेंट किया करें, प्यारे प्यारे कमेंट किया करें। और ये आप लोगों का प्यार होता है, मोहब्बत होता है, इजहार होता है, और आप लोगों के लिए आप लोगों को दुआएं लेने का तरीका होता है। मैं आप लोगों के लिए दुआएं करती हूँ ढेर सारी। अल्लाह पाक आपको दोनों जहानों में आसानियाँ अता करे। अल्लाह पाक आपको दोनों जहानों की मंजिलें मुश्किलें आसान कर दे। अल्लाह पाक आपको दोनों जहानों की खुशियाँ नसीब करे। तो जी खुश रहिएगा, खुशियाँ बांटिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त देसी तड़के को। अल्लाह हाफिज।